पर ये सब योग होता है, हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम योग ना कर सकें। हम सब योगी हैं। और हाँ, और कहा योगी को दीनहीन, असहाय या अकेला नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रतिपल अहम ब्रह्मास्मि, मैं विराट हूँ। मेरा जन्म एक महान उद्देश्य को लेकर हुआ है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति हूँ। मैं उस परंपरा का संवाहक हूँ। मुझ में धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता है। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय कमल में मेरा प्रभु वास करता है। इसलिए अपने आप को हीन समझना और परिस्थितियों के सामने झुक जाना, ये आत्महनन के समान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे हाथ में है। तुम उठो, मिथ्या संस्कारों को और झूठे विचारों को त्याग कर महान बन जाओ। क्यों? दुनिया मेरा संकल्प है। मैं सबको बोलता हूँ कि दुनिया मेरा संकल्प है, इसके सिवाय कुछ नहीं। स्थावर जंगम जगत के हम पिता हैं, हम उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। क्योंकि सब संसार मनुष्य के आश्रय है और मनुष्य एक विशाल वन है। आत्मा सबके भीतर बसती है। साकार मिथ्या है, निराकार सत्य है। सारा जगत निराकार है और सब जगत को एक शिव समझो। है निर्द्वंद रहे, निसंक रहे, निर्भय सदा निष्काम रहे, चिंता कभी मत कीजिए, जो होए होने दीजिए। जड़ चेतन स्थावर जंगम संपूर्ण चराचर जगत एक ब्रह्म है। और वह ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म तुम हो। कोई भी शक्ति इसमें बाधा नहीं डाल सकती। राजा देव दानव कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी शंका और भय ही तुम्हारे जीवन को नष्ट करते हैं। हाँ, अपनी तुम्हारी शंका और भय ही जीवन को नष्ट करते हैं। ये तो जितना हो सके अपने जीवित सतगुरु का सानिध्य लाभ लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी महात्मा हुआ, उसका शरीर छूटने के बाद तो दुकानदारी चलती है, फिर उसकी शिष्य की गड़ाई कौन करेगा? अभी तुम्हें तुम्हारे शरीर को मैं मानना, दूसरों के शरीर को मैं मानना, ऐसी परिचिन्न मान्यताओं को छुड़ाते हैं। बाद में कौन छुड़ाएगा? बाद में नाम तो होगा साधना का कि मैं साधना करता हूँ, परंतु मन खेल करेगा, तुम्हें उलझा देगा, जैसे सदियों से उलझाता आया हुआ। अब जैसे देखो मिट्टी होती है, मिट्टी को कुम्हार शत्रु लगता है। पत्थर नहीं होता है, पत्थर को शिल्पी शत्रु लगता है। क्यों? क्योंकि वे मिट्टी और पत्थर को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे ही जो सदगुरु होता है वो तुम्हारे देहाध्यास पर चोट करता है, इसलिए वो तुम्हें शत्रु जैसा लगता है। लगता है नहीं लगता? परंतु शत्रु होता नहीं। अगर वो शत्रु जैसा लगे भी तो भी कहा है महापुरुषों ने कि तुम भूलकर उनका दामन मत छोड़ना, तुम लगे रहना धैर्य पूर्वक अपनी साधना में। वो तुम्हें कंचन की तरह तपा तपा कर शुद्ध स्वरूप में प्रत्यक्ष करेंगे। फिर कहा कि उनके वर्तमान हयाती के समय ही, जो वर्तमान में है, वर्तमान हयाती के समय ही उनसे तुम पूरा पूरा लाभ लेने का प्रयास करो। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि भविष्य की चिंता मत करो, भूत का पश्चाताप मत करो, वर्तमान में रहो। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में, वो नहीं कहा गीता सार में सब बताया है, पर गीता सार की एक बात भी मानते कभी? हम हमेशा भूत में और भविष्य में रहते हैं, वर्तमान में कोई रहता है? हाँ, भूत भविष्य से कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भविष्य की चिंता मत करो, भूत का पश्चाताप मत करो, वर्तमान में रहो। अब वास्तव में जब वर्तमान से ही तो हमारा भूत बनेगा, अब वर्तमान से ही हमारा भविष्य बनेगा। हमारा वर्तमान बिगड़ गया तो हमारा भूत भी बिगड़ गया, भविष्य भी बिगड़ गया, फिर क्या बना? हम हर बात कल के लिए सोचते हैं, कल ऐसा करेंगे। भाई जब आज ही हमारा खोटा है, आज हमारी जेब में पैसा नहीं है, कल पैसा होगा किसने देखा? कल होगा नहीं होगा। आज बिगड़ गया, आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो कल क्या होगा? कल थोड़ी कुछ होगा।